नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। 36 घंटे से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर से अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं। आवास वही है, एक अणे मार्ग। लेकिन जो सियासी सरगर्मी रहती थी, नेताओं अफसरों का आना जाना लगा रहता था, बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी रहती थी कि कौन मिलने आया, किसने मुलाकात की, यह सब कुछ सन्नाटे में तब्दील हो गया है। 36 घंटे से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं। सूत्रों ने बताया कि वे उनकी दिनचर्या बिल्कुल सामान्य है। उनकी दिनचर्या दूसरे आम दिनों की तरह, सुबह उठे, चाय पी, लेकिन अब सन्नाटा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिनचर्या रोज की तरह सुबह शुरू हुई। सुबह नींद खुली, चाय पी, अखबार सामने था, एक अने मार्ग में ही है अभी। लेकिन कल तक सुबह होते ही एक अने मार्ग के बाहर हलचल शुरू हो जाती थी। अफसरों का, नेताओं का आना जाना लगा रहता था। लेकिन गुरुवार की सुबह अजीब सा सन्नाटा वहां दिख रहा था और महसूस हो रहा था। जो लोग, जो अफसर, जो बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंचते थे रोज आदेश निर्देश लेने, फाइलों पर साइन लेने, अब वे नए मुख्यमंत्री के आवास 5 देश रत्न मार्ग में हाजिरी बजा रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री जो हो चुके हैं, 20 साल तक बिहार की सत्ता का केंद्र बिंदु रहे नीतीश कुमार, अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और शपथ के बाद जब सम्राट चौधरी ने शपथ ली तो शपथ के बाद वे सीधे अपने आवास लौट गए। 36 घंटे से वे बाहर नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद बुधवार को 10:40 में नीतीश कुमार राजभवन यानी कि लोक भवन पहुंचे थे। 10:57 पर सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद करीब 11:20 पर वो अपने आवास एक अणे मार्ग लौट गए और 36 घंटे से नीतीश कुमार तब से बाहर नहीं निकले। गतिविधियां, प्रशासनिक गतिविधियों का जो केंद्र था एक अणे मार्ग, वो अब केंद्र नहीं है। अब केंद्र हो गया है 5 देश रत्न मार्ग, जो सम्राट चौधरी का आवास है, जहां सम्राट चौधरी रहते हैं। जल्द ही नीतीश कुमार एक अणे मार्ग भी छोड़ देंगे। और लेकिन बिना एक अणे मार्ग छोड़े ही एक अणे मार्ग अब मुख्यमंत्री आवास जैसा नहीं दिख रहा है। गुरुवार को भी पूरे दिन वो अपने आवास से नहीं निकले। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद जब से एक अणे मार्ग लौटे हैं नीतीश कुमार, तब से अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जरूर मुलाकात करने, उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने एक अणे मार्ग पहुंचे थे। करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई थी और इसे सम्राट चौधरी का एक तरह से नीतीश कुमार के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना कहा गया। लेकिन गुरुवार को सिर्फ उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ही नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। थोड़ी देर तक बातचीत हुई विजय चौधरी और विजेंद्र यादव की, लेकिन इसके बाद फिर कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। कोई बड़ा नेता या कोई विधायक या कोई बड़ा आला अधिकारी भी मिलने नहीं आया। अब सत्ता का केंद्र बिंदु 5 देश रत्न मार्ग है। नीतीश कुमार ने वॉकिंग भी की, बीच बीच में कैंपस में टहलते दिखे, लेकिन उन्होंने अपने को एकदम आवास तक ही सीमित कर लिया है। वो कहीं आपको याद होगा कि कैसे अक्सर नीतीश कुमार सुबह सुबह कभी विजय चौधरी के घर, कभी ललन सिंह के घर, कभी संजय झा के घर, कभी अपने सलाहकार दीपक कुमार के घर पहुंच जाते थे। लेकिन पिछले 36 घंटे से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। अपने को सीएम आवास तक ही सीमित कर लिया है। अब उनकी सुरक्षा भी बदल गई है और
प्रशासनिक हलचल भी लगभग समाप्त हो गई है। पहले उन्हें जो सुरक्षा थी, ऐसा नहीं है कि अभी सुरक्षा नहीं है, अब Z+ की सुरक्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री वाला प्रोटोकॉल खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री वाली सुरक्षा खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले ही नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा दे दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के साथ ही जो विशेष प्रोटोकॉल था, स्पेशल प्रोटोकॉल था, वह भी खत्म हो गया है। पहले की तुलना में जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी SSG के जवान लगे थे, उनकी वो भी अब नहीं है। पहले उनके आवास से निकलते ही सड़कें खाली कराई जाती थी, वह व्यवस्था भी अब बदल गई है। नीतीश कुमार को अब Z+ सुरक्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री वाली सुरक्षा तो अब नहीं रही। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो बिना नीतीश कुमार के आशीर्वाद के नहीं चल सकती। यह सरकार इसीलिए चल रही है क्योंकि इस सरकार को सम्राट चौधरी सरकार को नीतीश कुमार का समर्थन है। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की अहमियत नहीं रहेगी, नीतीश कुमार की बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन यह तो सच है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं नीतीश कुमार, और कुछ दिनों में उनको इसकी आदत हो जाएगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।